चलिए आज बनाते हैं एक बर्थडे केक। ये केक मैंने अपनी बेटी के बर्थडे पर बनाया था क्योंकि वो क्यूट सी डॉल सी है, तो उसके लिए आज मैंने सोचा कि बिल्कुल उसके जैसा ये केक बनाकर तैयार किया जाए। तो यहाँ मैंने टोपे की स्टाइल में केक को तैयार किया है। इसे बनाने के लिए ले लेते हैं दूध। ये रूम टेम्परेचर पर ही मैंने दूध का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो हल्का गुनगुना दूध भी ले सकते हैं। अब इसमें ले लेते हैं हम विनेगर 2 चम्मच। विनेगर डालने के बाद हम थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देंगे ताकि ये जो अपना दूध है वो एक कर्डल फॉर्म में हमें मिल जाए। अब इसे रख देते हैं एक साइड में। अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए ले लेते हैं एक छलनी, उसमें डाल लेते हैं 1.5 कप मैदा। आज जो हम केक बना रहे हैं वो बहुत ही सुपर सॉफ्ट और बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ ले लेते हैं पाउडर शुगर। ये बेसिकली जो चीनी होती है उसी को पीस कर हमें ले लेना है। अब ऐड कर लेते हैं इसमें मिल्क पाउडर। 4 चम्मच मिल्क पाउडर का मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है। अब इसमें ऐड कर लेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/3 चम्मच बेकिंग सोडा यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं। छलनी से इसे अच्छे से छानकर हम तैयार करेंगे ताकि अगर किसी भी तरह की इम्प्योरिटी हो या कोई किसी तरह का लम्स हो तो वो हमारे केक में ना आए और केक अपना बिल्कुल परफेक्टली बनकर तैयार हो। इसके लिए हम किसी भी तरीके के केक को जब बनाते हैं तो एक बार छलनी से सारी सूखी चीज़ों को छानकर ज़रूर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए अपना दूध हल्का हल्का फटा हुआ तैयार हो चुका है। अब इसमें डाल लेते हैं वनीला एसेंस। अब ऐड करेंगे 1/4 कप इसमें रिफाइंड ऑयल या जो भी ऑयल जिसमें स्मेल ना हो वो तेल का आप यहाँ पर इस्तेमाल करें। किसी भी स्मेल वाले तेल का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, नहीं तो अपना केक परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होगा। अब जो हमने सूखी चीज़ों को जो छान कर रखा हुआ था उसके अंदर जो अभी हमने मिक्सचर तैयार किया है दूध के साथ, जो ऑयल डालकर जो मिक्सचर तैयार हमने किया उसको इस जो हम केक बनाने का जो पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ऐड कर लेते हैं और धीरे धीरे से इसे हिलाते हुए हम अच्छे से इस मिक्सचर को तैयार करेंगे। एक बार आप इस केक को ज़रूर बनाकर देखें। ये इतना इजीली बनने वाला केक है और आप घर पर इसे आराम से तैयार कर सकते हैं। एक्चुअली हुआ यूँ कि जब मैंने स्टार्टिंग में केक घर पर बनाकर तैयार किया उसके बाद से मैंने कभी मार्केट से केक का ऑर्डर ही नहीं किया, क्योंकि हम घर पर ही इतना शानदार केक बनाकर तैयार कर सकते हैं तो हमें मार्केट की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब ले लेते हैं एक केक टिन, उसे अच्छे से ग्रीस कर लें और उसके बाद इस तरीके से आप इसमें एक पेपर को सेट कर दें। ये आज मैंने यहाँ पर खड़े पेपर का भी इस्तेमाल किया ताकि जो हम केक का बैटर इसमें ऐड करेंगे वो अच्छे से जो अपना केक है वो फूल कर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो उसकी एजेस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसे मैंने रख दिया है एक साइड में केक को बेक करने के लिए, और जब अच्छे से केक बेक हो जाए उसके बाद आप उसे निकाल कर ठंडा कर लें और उसे कट कर लें। कट करने के बाद इसे हम ले आते हैं इस ट्रे के ऊपर और अब इसमें हमने थोड़ा सा इसे चीनी डालकर एक पानी तैयार कर लिया है और बताए जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उसी तरीके से आप हर केक की स्लाइस को रखते जाएं और उसके ऊपर आप क्रीम लगाते जाएं। यहाँ मैंने 2-3 फ्लेवर में इसे तैयार किया। नीचे मैंने लगा लिया स्ट्रॉबेरी क्रश, उसके ऊपर मैंने इस्तेमाल किया क्रीम, फिर उसके ऊपर मैंने लगाया पाइनएप्पल क्रश, उसके ऊपर फिर लगा लेते हैं क्रीम। व्हिपिंग क्रीम का आप यहाँ इस्तेमाल करें, आप चाहें तो व्हिपिंग क्रीम घर पर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, नहीं तो ये ईज़िली हमें मार्केट में मिल जाती है। तो केक को मैंने 4 लेयर में यहाँ कट किया था और इसी तरीके से 1 बाय 1 जो हमें फ्लेवर चाहिए उस तरीके से हम यहाँ फ्लेवर को ऐड करते गए और ऊपर से क्रीम को लगाते गए। अब हम इसकी क्रम कोटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम केक को तैयार करेंगे ताकि जो हम इसे आज एक जो हम टोपा बनाकर तैयार कर रहे हैं वो हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल अभी से लग रहा है ना कि हम कोई कैप बनाकर तैयार कर रहे हैं। एक्चुअली जब मैंने ये केक बनाया और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया तो उन्हें एक बार को ये आइडिया नहीं हुआ कि ये हमने कैप लगाई हुई है या हमने कोई केक ही बनाकर तैयार किया हुआ है। तो आप इस तरीके से केक को अगर बनाएंगे तो डेफिनेटली ये बहुत ही शानदार बनकर तैयार होगा। अब हम क्रम कोटिंग करने के बाद इसके ऊपर टोपे की जो हमने ऊपर की डिज़ाइन दी है उसके लिए थोड़ी सी यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम को और रख लेते हैं, क्योंकि हम इसके ऊपर जो डिज़ाइन देने वाले हैं उसके लिए हमें केक की जो हम आउटर लेयर जो तैयार कर रहे हैं उसे बहुत ही स्मूथ करना कोई ज़रूरी नहीं होगा, तो आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब व्हिपिंग क्रीम में डाल लिया है थोड़ा सा ब्लू कलर और उसके बाद इस तरीके की जो हम वीविंग के जो टोपे होते हैं उसमें जो डिज़ाइन होती है वही डिज़ाइन आज यहाँ पर देकर तैयार कर रहे हैं। डिज़ाइन आपके अपने ऊपर है, आप किस तरह की डिज़ाइन इसके ऊपर देना चाहते हैं, पर मुझे बेसिकली ये डिज़ाइन बहुत पसंद थी तो मैंने इसी तरीके आज डेकोरेशन दी है इसके ऊपर। आप चाहें तो कोई और भी डेकोरेशन दे सकते हैं। अब व्हिपिंग क्रीम जो अपने पास थी उसमें थोड़ा सा ऐड कर लिया है रेड कलर।
या पिंक कलर आपके पास हो तो आप वो ऐड कर लें और इस तरीके से लाइट पिंक कलर इसका बना लें। और उसके बाद अगेन उसी स्टाइल में आप यहाँ पर एक डेकोरेशन और कर दें। आज जो हम केक बना रहे हैं बहुत ही सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरीके की जब हम डेकोरेशन देंगे और अचानक से जब आप ये किसी को दिखाएंगे तो उसको आइडिया ही नहीं होगा कि आप उसे कैप दिखा रहे हैं या कोई केक बनाकर दिखा रहे हैं। तो चलिए केक की डेकोरेशन हमने पूरी तरह से तैयार कर लिया। अब यहाँ ले लिया रशियन नोज़ल। अगर आपके पास ये नोज़ल ना हो तो आप और भी किसी तरीके की डिज़ाइन यहाँ पर दे सकते हैं। तो अब हम इसकी टोपे के ऊपर की डिज़ाइन को तैयार कर लेते हैं। आज जो हम ये केक बनाकर तैयार कर रहे हैं कैप के स्टाइल में, ये पूरी तरह से केक अपना बनकर तैयार हो चुका है। आप इस केक को बनाएं और आपने जो केक बनाया वो कैसा बना है ये आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें।